ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इस बार 3 अप्रैल 2025 को गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है। यह कोई साधारण गुरुवार नहीं है, बल्कि ऐसा शुभ योग बन रहा है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। इस दिन अगर आप हल्दी से एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो धन, समृद्धि और सौभाग्य आपकी झोली में बरसने लगेगा। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह की बाधाएं हैं, वे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है? और हल्दी, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इस दिन इतना शक्तिशाली प्रभाव डालती है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए सही विधि और सही समय जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे गलत तरीके से कर देंगे तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वह चमत्कारी हल्दी उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और जानिए वह दिव्य उपाय जो आपके भाग्य के ताले खोल देगा। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 अप्रैल गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने के गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने के गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छूट की हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 अप्रैल 2025 आज चैत्र महीने का गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि दिन अपने घर पर जरूर करना है। इस उपाय को करने से आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, आपको वह मिले लेगा और आपकी पूजा सफल होगी, आपके उपाय सफल होंगे। तो आपको करना क्या है, छुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? एक छुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको अपने नहाने वाले स्नान, मतलब जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको पिसी हुई एक छुटकी भर हल्दी डालनी है। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको पता है यह वाला मंत्र तो और भी उत्तम होता है,
मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा है, यह मंत्र की सभी को आता ही है ठीक है ना? तो यह वाला मंत्र श्री हरि विष्णु का बोलते हुए एक चुटकी भर हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से आपको स्नान करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। जब भी आप स्नान करते हैं, अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि वाले दिन एक चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं, आपका वह काम बनता है, जो उपाय आप करते वह उपाय सफल होता है और जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने ववन में पीछे देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या जो आप सह रहे हैं, वह दुख और कष्ट कभी भी आपको फिर अपने जीवन में सहने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो है ये आपकी तरफ जितनी भी मांगलिक चीजें होती हैं, जितने भी शुभ काम होते हैं ना, उनको खींचती है। चारों दिशाओं से जो 4 दिशा साए होती हैं, हर दिशा से हल्दी सुख को खींचती है। तो हल्दी का उपाय आप विशेषकर 3 अप्रैल 2025 चैत्र महीने का गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है और आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मां लक्ष्मी तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला जलते चैत्र महीने का गुरुवार दोष व्रत के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वह छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, ठीक है ना? गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद पिसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना? उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए, ठीक है ना? जब आप जल मिला लेंगे, उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ ले। गुरुवार चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना है। तो चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख ले। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है।
सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना? फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है, तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है, उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में गुरुवार, चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर के उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं। कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोच कर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बिना तुलसी जी के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनकी पूजा अधूरी है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा है। देखिए, जब आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में वह सुख और सौभाग्य को भरते हैं। तो आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है। अब चुटकी भर हल्दी जहां पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा है, वहां पर आप रख दें। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चुटकी भर पिसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई एम है, प्रतिमा है, वहां पर रखेंगे। अब आपने जो दीपक तैयार करा, ठीक है ना, उसके अंदर भी आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और यह दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। तो तुलसी के पौधे के पास अगर दीपक जला रहे हैं, आपके घर में पौधा है तुलसी का, तो वहां पर प्रज्वलित करेंगे श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, और उन्हीं के नाम से यद्य आपको लगाना है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने नहीं करेंगे। तो देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के आगे एक दीपक ऐसा जलाते जिसमें आपने छुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाली है, एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसके नीचे आपने तो थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको आपके जीवन में देते हैं। तो जो लोग चाहते वो एक दिन पहले निमंत्रण देकर लाना है। यह काम आपको शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले करना है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करनी है। बुधवार को जड़ को धारण करें तो आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। यह प्रयोग मैंने एक नागा बाबा से जाना था और इसका प्रभाव बहुत ही अचूक है। अब सुनिए इसका तीसरा प्रयोग। बहुत से लोग नजर दोष, भूत प्रेत बाधा या घर में छोटे बच्चों के नजर लगने की समस्या से परेशान होते हैं। यदि किसी की शादी हो और नजर दोष लग जाए तो वे परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करना है। इससे कोई भी नजर दोष आपको नहीं लगेगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इसके कुछ और चमत्कारी गुण भी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके जैसा कार्य करे, उन्हें देखकर प्रभावित हो। यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह प्रभावी रहेगा। इसके लिए इस पौधे की जड़ और सफेद दुर्गा घास को पीसकर तिलक तैयार करें। इसे तिलक लगाकर यदि आप किसी सभा में जाते हैं तो लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर प्रभावित होंगे और आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी लड़की या महिला को आकर्षित करना चाहते हैं जिनके माता पिता शादी के लिए नहीं मानते, तो आप इसे उनके सामने लगाकर जा सकते हैं।
इससे वे आपके वश में हो जाएंगे। हालांकि इसे गलत तरीके से उपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। इस पौधे की जड़ को आप घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह पूजा करें। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके शत्रु भी डरेंगे और पसीने छोड़ देंगे। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है और आपको आसानी से मिल सकता है। भारत में कई स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है। हालांकि कुछ देशों में यह पौधा नहीं मिलता। जिन देशों में यह पौधा मिलता है, वहां के लोग इसका सही उपयोग करें। इसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिन इस प्रयोग को करते हैं तो यह और भी लाभकारी होगा, क्योंकि यह एक विशेष दिन है। जो भी प्रयोग आप करेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा और आपकी मन्नत पूरी होगी। नवरात्रि में हम अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे जलाने का महत्व क्या है? आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? इसके क्या फायदे हैं? अगर अखंड ज्योत गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम दीप जलाते क्यों हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का स्रोत होता है। जब हम दीप जलाते हैं तो यह हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में दीप जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कोई भी पूजा, अनुष्ठान या शुभ कार्य दीप जलाकर ही शुरू किया जाता है। दीप की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो यह दर्शाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए जो भी कल्याण और सुख समृद्धि चाहता है, उसे प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जलाना चाहिए। खास तौर पर अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके जबरदस्त फायदे होते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप जलाने का महत्व बताया गया है। दीप जलाने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, जो अंधकार, परेशानियों और नकारात्मकता को दूर करता है। वास्तुशास्त्र में भी दीप जलाने और उसे सही दिशा में रखने के कई नियम बताए गए हैं। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से क्या लाभ होता है? कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो माता नवदुर्गा साक्षात आपके घर में वास करती हैं। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है वह घर पवित्र हो जाता है और वहां देवी की कृपा बनी रहती है। अगर माता रानी का वास आपके घर में हो जाए तो आपके सभी दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपके घर में जो परेशानियां हैं वे तुरंत दूर हो सकती हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अखंड ज्योत का क्या मतलब होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है ऐसी ज्योत जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहे और कभी न बुझे। ज्योत का निरंतर जलना बहुत शुभ माना जाता है। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश ज्योत बुझ जाए, लेकिन ध्यान रखें कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक मानी गई है। अगर नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के बाद आपको माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। उनकी मूर्ति या फोटो के सामने 16 श्रृंगार चढ़ाकर पुनः ज्योत जला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। बस श्रद्धा से प्रार्थना करें और माता रानी से क्षमा मांगें। वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि नवरात्रि में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, इसे जलाने के क्या लाभ हैं और इससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही खास पर्व होता है। पूरे साल में 2 नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जिन्हें तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आयोजित करते हैं और विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं।
इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ज्योत पूरे 9 दिनों तक लगातार जलनी चाहिए, इसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योत देवी दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी गई है। अगर माता रानी आपके घर में पधारें और आप ज्योत को बुझा दें तो यह माता रानी का अपमान माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत को जलाए रखना जरूरी होता है। देवी मां को प्रसन्न करने और मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए गाय के घी से ज्योत जलाना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर देसी घी उपलब्ध न हो तो अन्य घी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए पहले दिन संकल्प लें कि पूरे 9 दिनों तक दीपक जलाए रखेंगे। इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल के दीपक में अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर पीतल का दीपक न हो तो मिट्टी के दीपक का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आप मिट्टी के दीपक से अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार